सोचिए, एक खूबसूरत समंदर के बीच आप एक क्रूज पर सफर कर रहे हैं। आसपास चारों तरफ पानी ही पानी है, नीला आसमान है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, मस्त म्यूजिक बज रहा है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन तभी अचानक से आसमान का रंग बदलने लगता है, हवाएं तेज हो जाती हैं, रेडियो सिग्नल बंद हो जाते हैं, कंपास गोल गोल घूमने लगता है और कुछ ही पलों में आपका क्रूज आपके साथ गायब हो जाता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई क्लू नहीं। ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये सब कुछ रियलिटी है। ऐसे कई हादसे एक ही जगह पर बार बार होते रहते हैं और इसी जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। आखिर बरमूडा ट्रायंगल क्या है? बरमूडा ट्रायंगल एक समुद्री एरिया है जो अटलांटिक ओशियन में है। ये एक काल्पनिक ट्रायंगल शेप का एरिया है जिसका एक कोना मियामी फ्लोरिडा यूएसए, दूसरा बरमूडा आइलैंड और तीसरा सैन जून प्यूर्टो रिको में पड़ता है। इस एरिया को लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कुछ होता है वो किसी नॉर्मल रीजन से नहीं होता। ये एरिया दुनिया के सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस जगह में से एक माना जाता है। इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अजीबोगरीब कहानियाँ, गायब होते फ्लाइट्स, डूबते जहाज और एलियंस तक की तस्वीरें आ जाती हैं। अगर बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास की बात करें तो बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमयी हादसे 19वीं सेंचुरी के आसपास रिकॉर्ड होने लगे, लेकिन इसका पहला डॉक्यूमेंटेड केस 1800 के शुरुआत में मिला जब एक यूएसएस पिकरिंग नाम का अमेरिकन नेवल शिप गायब हो गया। इसके बाद कई शिप्स बिना किसी क्लू के वैनिश होने लगे, यानी गायब होने लगे। लेकिन इस एरिया की मिस्ट्री तब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई जब फ्लाइट 90 का केस सामने आया। 5 दिसंबर 1945 को 5 अमेरिकन नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग मिशन पर निकले। हर पायलट ट्रेंड और एक्सपीरियंस था, लेकिन कुछ समय बाद रेडियो पर उनका लास्ट मैसेज आया, कंपास नहीं चल रहा है, हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। फिर सब कुछ बंद हो गया। जब उन्हें ढूंढने एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, वो भी गायब हो गया और उसके बाद ना प्लेन मिला, ना पायलट, ना किसी का भी एक छोटा सा टुकड़ा। ये केस दुनिया भर में छप गया और तब से बरमूडा ट्रायंगल एक ग्लोबल मिस्ट्री बन गया। आज तक बरमूडा ट्रायंगल में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग और कई प्लेन्स और शिप गायब हो चुकी हैं। ये वैनिश होने का कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। ज़्यादा केस में वेदर क्लीन था, पायलट या कैप्टन एक्सपीरियंस थे, सिग्नल अचानक बंद हो जाते थे, कंपास खराब हो जाता था, किसी भी ब्रेकेज का पता नहीं चलता था, जैसे किसी ने उन्हें हवा में घोल लिया हो या समुद्र ने निगल लिया हो। किताबें क्या कहती हैं? बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर हैं द बरमूडा ट्रायंगल बाय चार्ल्स बर्लिज 1974। ये किताब सबसे पहली थी जिसने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया के सामने एक अनसोल्व मिस्ट्री के रूप में पेश किया। बर्लिज का मानना था कि यहाँ कुछ अलौकिक यानी सुपरनेचुरल ताकत काम कर रही हैं। उन्होंने यहाँ एलियंस, टाइम ट्रैवल और लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस जैसे आइडिया तक उठाए। दूसरी किताब का नाम है इनटू द बरमूडा ट्रायंगल बाय जियान जे कुसार। इस किताब में ऑथर ने एक्चुअल नेवी और कोस्ट गार्ड रिपोर्ट का एनालिसिस किया। उसने ये बताया कि मीडिया ने कई बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई, लेकिन कुछ हादसे सच में अजीब थे। कंपास का फेल होना, इलेक्ट्रॉनिक्स का बंद हो जाना, ये सब बातें हैं कि यहाँ कुछ तो अलग जरूर हैं। वहीं तीसरी किताब द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सोल्व्ड बाय लैरी। ये ऑथर एक लाइब्रेरियन और रिसर्चर थे। उन्होंने इस बुक में कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल का ज़्यादा हिस्सा एक्सजरेशन है। उनका कहना था कि कई हादसे नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुए, लेकिन लोगों ने उसे रहस्य बना दिया। तो किताबें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। कुछ इसे एक सुपरनेचुरल या आउटर वर्ल्ड का इफेक्ट मानती हैं और कुछ कहते हैं कि ये सब नेचुरल है, बस हमें सही नॉलेज नहीं थी। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लोगों के बीच अलग अलग विचार हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस का बेस है जो ह्यूमंस को रिसर्च के लिए उठा ले जाते हैं। दूसरा, टाइम ट्रैवल। कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि यहाँ एक ऐसा टाइम पोर्टल हो सकता है जहाँ टाइम स्पेस ट्विस्ट हो जाता है और लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तीसरा, एटलांटिस।
कुछ लोग कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एटलांटिस एक पुरानी एडवांस सिविलाइजेशन छुपी हुई है, जिसका एनर्जी सोर्स मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स से सबको खींच लेती है। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड। साइंटिस्ट का कहना है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इस एरिया में कुछ डिस्टरबेंस होती है जो कंपास गैजेट्स को कंफ्यूज कर देती है। फिफ्थ नंबर पर मीथेन गैस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि समुद्र के नीचे से मीथेन गैस बुलबुले निकालती है जो पानी की डेंसिटी को कम कर देती हैं। इससे शिप्स डूब जाते हैं बिना किसी वार्निंग के। अगर 6 नंबर की बात करें तो वेदर पैटर्न्स। गल्फ स्ट्रीम, हरिकेन्स और सडन वेदर चेंजेस भी कई बार शिप्स और प्लेन्स के गायब होने का रीजन होते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिथ है? बरमूडा ट्रायंगल को लेकर अब तक कोई फाइनल साइंटिस्ट कंक्लूजन नहीं आया है, लेकिन यूएसएस कोस्ट गार्ड और नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA जैसे एजेंसीज कहती है कि यहाँ होने वाले हादसे सामान्य समुद्री एक्सीडेंट जैसे ही हैं, बस यहाँ उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन फिर भी सवाल ये है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हर बार ये एरिया ही क्यों टारगेट होता है? आज भी बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने से डरते हैं। पायलट इस एरिया में फ्लाइट प्लेन्स को अपडेट कराते हैं, शिप्स में एक्स्ट्रा सेफ्टी रखते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी अब एडवांस हो गई है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ अजीब एक्टिविटी यहाँ होती रहती है। कई रिसर्चर्स अब भी इस एरिया पर काम कर रहे हैं। कुछ नई थ्योरी सामने आई हैं, जैसे अंडर वाटर पिरामिड्स, मैग्नेटाइज वाटर, ग्रेविटी होल्स, लेकिन किसी भी थ्योरी को अब तक 100% प्रूव नहीं किया गया। बरमूडा ट्रायंगल एक समुद्री एरिया नहीं है, एक ऐसा राज है जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट, राइटर्स और रिसर्चर्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद फ्यूचर में हम इस मिस्ट्री का जवाब जान पाए और शायद नहीं भी, पर एक बात तो पक्की है, बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी कहानी है जिसे जितना भी समझो हर बार एक नया मोड़ मिलता है, और जब तक इसका सच सामने नहीं आता ये दुनिया के सबसे बड़ी रहस्य में से एक बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।